हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? मैं हूँ ज्योति। तो स्वागत करती हूँ मैं अपने स्टिचिंग मोटिवेशन आप लोग को वीडियो देती हूँ। मैं आप लोग देखते होंगे तो आप लोग को काफ़ी हेल्प हो जाती होगी। जब आप सिलाई करते हैं तो बहुत सारे चीज़ों का आपको सामना करना पड़ सकता है दोस्तों। तो इससे डरना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि इसका सामना करना है। तो आप अगर नए हैं सिलाई करने में तो आप लोग के साथ ये समस्या हमेशा आती होगी, क्योंकि ये चीज़ को मैंने बहुत दिनों के बाद अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। और मैं 15 सालों से सिलाई कर रही हूँ। पहले मैं मेरा शॉप था, बट अभी मैं घर से ही काम स्टार्ट करी हूँ और मेरा न्यू सेटअप रेडी हो रहा है, जो कि तो उस पे मैं आपको जो बहुत ही जल्द काम करते दिखूंगी। अभी उसका लेट है, इसलिए मैं अभी उसके बारे में कुछ नहीं बता सकती। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं मसाबा ब्लाउज डिजाइन बनाई हूँ। तो इसके पहले सबसे पहले दोस्तों, अगर अच्छी फिनिशिंग चाहते हैं ना, तो आपको फ्रंट वाला पार्ट में आपको फ्यूज़न पेपर आपको पूरे ब्लाउज में स्टिच करना पड़ेगा, चिपकाना पड़ेगा। उसके बाद ही आपको उसमें डिजाइन बनाना होगा। उससे क्या होता है ना कि थिकनेस आ जाती है कपड़े में। तो आप देखते होंगे कि महंगी साड़ी ब्लाउज या फिर जो भी लहंगे के ब्लाउज होते हैं स्टिच करने वाले, तो उसमें पेस्टिंग पहले से ही चिपकाया होता है। उसी तरह से आपको पेस्टिंग चिपका लेना है, क्योंकि ऐसा करने से ना आपकी फिनिशिंग बहुत ही ज़्यादा आएगी। और इस टाइप से आप अपने स्मार्ट वर्क के साथ अगर स्टिचिंग का काम करते हैं ना, तो उससे आपको अच्छा पैसा भी मिल जाएगा। और बुटीक में इसी टाइप से वर्क होता है। अगर आप घर पे सिलाई कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप थोड़ी पैसे भी कम लेते होंगे, ये बात सच है। क्योंकि बुटीक में बहुत ही ज़्यादा रेट होता है, स्टिचिंग के चार्ज होते हैं, जो कि फिजूल के नहीं लिए जाते हैं। क्योंकि उसमें प्रोडक्ट लगते हैं, मेहनत लगती है। क्योंकि एक ब्लाउज बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं कि पहले आपको कपड़े की कटिंग करनी है, फिर उसके बाद अस्तर की। आप लोग देखते ही हैं कि अगर 36 38 ब्लाउज की साइज अगर बनाते हैं तो उसमें डबल डबल अस्तर लग जाती है, क्योंकि सिंगल अस्तर में हो ही नहीं पाता है। और पैडेड ब्लाउज में तो ऐसे भी दो दो अस्तर लग ही जाती है। और पता नहीं आजकल इस टाइप से ब्लाउज का अस्तर भी मिल रहा है ना, कि बहुत ही उसमें सिर्फ आगे और पीछे का ही पार्ट निकल पाता है और बाजू की निकल नहीं पाती है। क्योंकि आजकल सब लोग 10 इंच की बाजू ही पहनना पसंद करते हैं। प्लस उसमें पैडेड ब्लाउज रहता है, इसके वजह से सिंगल अस्तर में नहीं हो पाती है। तो इसलिए डबल चार्ज हो जाता है। और इसको अगर जो लोग डिमांड करते हैं आपसे कि आप अच्छी फिनिशिंग के साथ आपको ब्लाउज रेडी करके मतलब देने के लिए बोलते हैं, तो उसमें आप उसमें थोड़ी बहुत आपको दिमाग लगाकर अच्छे से सिलाई कर ली हैं। और उसका चार्ज आपको और सिलाई किया हुआ ब्लाउज से अलग चार्ज लेना है। क्योंकि महंगे बुटीक में इसीलिए चार्ज ज़्यादा लिए जाते हैं, क्योंकि उनकी फिनिशिंग बहुत ही अच्छी होती है और एकदम परफेक्ट होती है। तो इसी तरीक़ा से आपको अपने काम को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। भले ही आप दिन भर में एक ही ब्लाउज बनाइए, मतलब एक मैं बात कह रही हूँ, तो एक ब्लाउज बना रहे हैं तो आराम से आपको 600 700 मिल जाएंगे। अगर अच्छा आप कपड़े में अच्छा डिजाइन बना रही हैं, अच्छा प्रोडक्ट के साथ बना रही हैं, जैसे कि उसमें कोई आप समय की बचत नहीं कर रही हैं। अगर आप टाइम देंगी तो आपको पैसे ज़रूर मिलेंगे। लेकिन ये सब चीज़ों को आपको स्मार्ट वर्क करने के लिए आपको बुटीक शॉप खोलना पड़ेगा। पूरा एकदम प्रोफेशनली आपको उसमें पैसे इन्वेस्ट करने होंगे। एक बड़ी-सी आपको रूम लेना पड़ेगा। फिर उसके बाद उसका रेंट देना होगा आपको 8 से 10 हज़ार रुपये। ये सब चीज़ महँगे सिलाई मिलने के लिए आपको महँगे उसमें इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे। क्योंकि कोई भी चीज़ को आपको अच्छे से करने के लिए, आपको अच्छे पैसे लेने के लिए, सेम आप वही ब्लाउज़ अगर घर पे सिलेंगे तो उसकी आपको बहुत ही कम रेट मिलेगी। लेकिन अगर आप एक अच्छी बुटीक अच्छा शोरूम टाइप का आप अपना बिज़नेस पर्पज़ से स्टूडियो बनाएँगी, तो उसमें आपको डबल पैसे मिलेंगे। क्योंकि वो सारा चीज़ मैटर करता है, आप कितने इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कोई भी चीज़ शॉप में। जैसे कि आपको शॉप खोलने के लिए आप बहुत सारी चीज़ों को
आपको देखना पड़ जाएगा, बहुत ज़्यादा पैसे लग जाते हैं बुटीक खोलने में, लेकिन उतना आपको करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप अभी बिगिनर होंगे या फिर घर से ही स्टार्ट कर रहे होंगे, तो ये सारी चीज़ों को काफ़ी लंबे समय के बाद किया जा सकता है। जैसे कि आप एकदम स्टेबल रहेंगे, उसमें आपको कारीगर की भी ज़रूरत होगी। आपको ज़्यादा सिलाई तो आएँगे, लेकिन एक हाउसवाइफ़ वाइफ़ के साथ वही प्रॉब्लम हो जाता है कि फैमिली बच्चा, क्योंकि हम लोग इतना फ्री नहीं होते हैं कि अपने बच्चे को अच्छे से उसको केयर नहीं करें और सिर्फ अपने काम पे हम लोग का नहीं हो पाता है। मैं उसी लेडीज़ से बिलॉन्ग करती हूँ कि मेरे से नहीं हो पाता है। सबसे पहले मैं अपने बच्चों को प्रायोरिटी देती हूँ, उसके बाद ही अपने काम को ढूँढी हूँ। मुझे तो बहुत कुछ आता है, लेकिन मैं क्या बताऊँ आप लोग से, बस इसी फ़ील्ड में मैं अभी लगी हूँ और बहुत ही अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा है इस चीज़ों के बारे में, तो इसीलिए मैं आप लोग के साथ वीडियो लेकर आती रहती हूँ और मोटिवेट करती रहती हूँ। तो इसी तरह से आप अपना काम स्टार्ट कर सकती हैं। घर में ही काम कीजिए, लेकिन फिनिशिंग आपको बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है। आप ये सब सारा चीज़ फ़ोकस मत कीजिए कि एक दिन में मैं 5 ब्लाउज़ सिलना है, 10 ब्लाउज़ सिलना है। ये सब चीज़ों को अगर ध्यान आप दीजिएगा ना, तो आप एक भी काम अच्छे से नहीं कर पाइएगा। आपका मेन मोटिव यही होना चाहिए कि आप फिनिशिंग पे ज़्यादा फ़ोकस कीजिए। आप फिनिशिंग अगर ब्लाउज़ बनाने सीख जाइएगा, तो आपके पास पैसे ही पैसे हो जाएँगे, क्योंकि यही ट्रिक्स आपको आगे ले जा सकती है। दूसरों का देखा-देखी मत कीजिए, क्योंकि ये सब आपको करने से ही हैबिट बनेगा। अगर एक दिन में आप 5 ब्लाउज़ सिलना चाहते हैं, तो आपको 10-10 घंटे मशीन पे डेली आपको बैठना पड़ेगा। 10-10 घंटे डेली कंटिन्यू आपको 4 से 6 महीने आपको बैठने पड़ेंगे, तभी जाकर आप एक दिन में 5 ब्लाउज़ रेडी कर सकती हैं। ये बात सच है। आपको बहुत बड़े-बड़े बुटीक वाले या फिर कोई भी छो चैनल वाले आपको नहीं ये सब चीज़ बताएँगे, लेकिन ये बात सच है, क्योंकि ब्लाउज़ बनाना एक टास्क होता है भाई। ऐसे ही थोड़ी ना आजकल कोई भी साड़ी आजकल 3-4 हज़ार का कोई भी लेगा, तो आप आपसे फिनिशिंग माँगेगा, तो वो चीज़ आपको देना पड़ेगा। अगर आप गाँव देहात का कपड़े सिलते हैं, तो वो तो आप कम पैसे में भी सिल सकते हैं, थोड़ी आपका फिनिशिंग भी नहीं रहेगी, वो कोई बात नहीं, लेकिन आपको अच्छा एक प्रोफ़ेशनल आपको बुटीक रन करना है, तो आपको अपने फिनिशिंग पे बहुत ही ज़्यादा फ़ोकस करना पड़ेगा। और बुटीक का काम थोड़ा अलग होता है, क्योंकि वहाँ पे आपको महँगे-महँगे साड़ी आएँगे, 10-10 हज़ार 15-15 हज़ार के आपके पास साड़ी आएँगे, तो आप ही सोचिए कि उसका तो साड़ी भी अलग रहेगा, और आपका अगर फिनिशिंग रहेगा, तो उसके फिनिशिंग से आपका रेट बढ़ जाएगा। क्योंकि अगर जो लोग 10,000 15,000 की साड़ी लेते हैं होंगे ना, तो ज़रूर आपको 1,000 रुपए सिलाई दे देंगे, ऐसा बात नहीं है। लेकिन उसके लिए आपको फिनिशिंग पे बहुत ही ज़्यादा फ़ोकस करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ों को आप छोड़ दीजिए कि लोग कितने ब्लाउज़ सिल रहे हैं, कितने नहीं ले रहे हैं। आप अपने पे फ़ोकस कीजिए कि मैं अच्छा करूँगी, लेकिन एक ही करूँगी। इस टाइप से मोटिव आपका होना चाहिए। तो इस तरीके से आप लोगों को वीडियो में बहुत कुछ समझ में आया होगा, तो मैं यही कहना चाहती हूँ। बाकी आप सिलाई में बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट बनना चाहते हैं ना दोस्तों, तो आप लोग को डेली आपको मशीन पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, डेली आपको मशीन पे बैठना पड़ेगा, डेली आपको कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी करनी पड़ेगी। जैसे कि आपके पास कोई भी ब्लाउज़ है, तो आप उससे पूछ लीजिए कस्टमर से, तो किस टाइप का बनाना है, तो उसी टाइप पे आपको काम करना पड़ेगा। ट्रेंडिंग फैशन आपको यूज़ करना पड़ेगा। जैसे कि आपको जो भी ट्रेंड में आपका सारा कुछ ब्लाउज़ वगैरह का डिज़ाइन है, वो सारी चीज़ों को आपको बार-बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आप बहुत ही अच्छा कर सकते हैं।